का जादू, खौफनाक इरादे और डायन का कहर जब तक टीवी की बहुओं को गुमराह करे तब तक ही ठीक है, लेकिन जब ये सारे भ्रम दर्शकों को भ्रमित करने लगते हैं तो ऐसे ट्रैक्स की अति हो जाती है। सिमर में तो ये अंधविश्वासों का सिलसिला अब परवान चढ़ चुका है। पहले नागिन का जादू, फिर नागमणि का जादू, उसके बाद अब ये डायन वाला ट्रैक दर्शकों के साथ साथ इस शो के कलाकारों के लिए भी बहुत ओवरडोज हो गया है। वो भी इन सब के बारे में कम ही बात करना चाहते हैं। काला जादू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे नज़र लगने का ये इस बात पर तो मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ कहती है मुझे बहुत नज़र लगती है। मैं कर्मयोगी हूँ और इतना मानती ज़रूर हूँ कि कुछ तो विद्या है, लेकिन उससे दूर रहना पसंद करती हूँ, विचारों से भी और आचार से भी। ये डायन और उसके जादू का ट्रैक सिमर वालों को कुछ ज्यादा ही गुमराह करता जा रहा है। अब माताजी के सामने ये सवाल है कि आखिरकार डायन कौन है, मोहिनी और उसकी माँ, या फिर वो ठकुराइन जो मोहिनी के जान के पीछे पड़ी है। और असली डायन कौन है, इस गुत्थी को सुलझाने में ही लगता है 3-4 हफ्ते जरूर निकल जाएंगे। मोहिनी और उनकी मदर हैं सुनंदा जी, उन्होंने हमें कहा है कि ठकुराइन डायन है। अब ठकुराइन आकर कहती है कि ये दोनों हैं, तो हम बिल्कुल ही असमंजस और पसोपेश में पड़ गए हैं कि सच कौन कह रहा है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, माताजी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सच्चाई को जाने, क्योंकि वो अपने परिवार को खतरे से बचाना चाहती हैं। तो वो ठकुराइन को ये मौका देती है कि वो प्रूव कर सके, साबित कर सके कि वो डायन नहीं है। माताजी, आपके ऐसे मौके ही है जो सिमर की मुश्किलें और बढ़ा देते हैं, उनका टास्क और मुश्किल कर देते हैं। पहले डायन की गुत्थी सुलझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो मुश्किल और भी बढ़ गई है। देखना ये होगा कि सिमर ये गुत्थी कैसे सुलझाएगी, क्योंकि माता रानी का सिमर के साथ पर्सनल कनेक्शन जो है, वो दोनों मिलकर इस मुसीबत को आसानी से निपटा डालेंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।